हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक घरेलू औषधि, घरेलू नुस्खा और एक जड़ी बूटी लेकर आ रही हूँ। जी हाँ, मैं आज लेकर आई हूँ अनंतमूल मीन हेमिडेस्मस और इंडियन सैरसपैरिला, ये दोनों इंग्लिश नेम है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अनंतमूल क्या होता है, किस औषधि में उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, क्या क्या इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। अनंतमूल समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों से लेकर भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों में बेल के रूप में परिचित से मिलित है। यह सफ़ेद और काली दो प्रकार की होती है, जो गौरीसर और कालीसर के नाम से आमतौर पर जानी जाती है। संस्कृत में इसे श्वेत सारिवा और कृष्ण सारिवा कहते हैं। इसकी बेल पतली, बहुवर्षीय, जमीन पर फैलने वाली, वृक्ष पर चढ़ने वाली और 5 से 15 फुट लंबी होती है। काले रंग की 4 और फैली शाखाएं उंगली के समान मोटी होती है, जिन पर भूरे रंग के रोम लगे होते हैं। पत्ते एक दूसरे के समान अंडाकार, आयताकार, 1 से 4 इंच लंबे सफ़ेद रंग की धारियों से युक्त होते हैं, जिन्हें तोड़ने पर दूध निकलता है। इसके फूल छोटे, सफ़ेद रंग के, हरापन के लिए अंदर से बैंगनी रंग युक्त, गंध रहित मंजीरियों में लगते हैं। लौंग के आकार में 5 पंखुड़ियां युक्त फूल शरद ऋतु में लगते हैं। छोटी पतली अनेक फलियां अक्टूबर-नवंबर माह में लगती है, जो पकने पर फट जाती है। इसकी जड़ से कपूर, मिश्री, चंदन की भी गंध आती है। सुगंधित जड़ों की औषधि कार्य के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। बेल की ताज़ा जड़ें तोड़ने पर दूध निकलता है। अब मैं इसके गुण बताऊंगी। आयुर्वेदिक मत अनुसार अनंतमूल मधुर, शीतल, संगीन, भारी, कड़वी, मीठी, तीखी, सुगंधित, वीर्यवर्धक, त्रिदोषनाशक, खून को साफ करने वाला, प्रतिरोधक तथा शक्ति बढ़ाने वाली होती है। यह सफेदजनक, बालकारक, मूत्र विरोचक, भूखवर्धक, त्वचा रोगनाशक, धातु परिवर्तक होने के कारण अरुचि, बुखार, खांसी, रक्त विकार, मंदाग्नि, जलन, शरीर की दुर्गंध, खुजली, आमदोष, श्वास, विष, घाव और प्यास में गुणकारी है। यूनानी मत अनुसार अनंतमूल शीतल और तर होती है। पसीना लाकर रक्त शोधन, पेशाब का बना पढ़ाकर शारीरिक दुर्गंध करना इसका विशेष गुण है। वैज्ञानिक मत अनुसार अनंतमूल का रासायनिक विश्लेषण करना ज्ञात होता है कि इसमें 0.22% अणुशील तेल होता है, जिसका 80% भाग सुगंधित पैरानाथाकिस सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहलाता है। इसके अलावा बीटा साइटोसिट्राल, सैपनिनिरोल, रेसिन, अमल, एल्फ और बीटा एसारियम्स, लुपोयोल, टैनिस, रेसिन, अमल, ग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिक, ट्राइपनस्पिन, अल्कोहल और कीटोन्स अलग मात्रा में मिलते हैं। इनसे त्वचा के द्वारा रक्त वाहिनियों का विकास होकर रक्त का संचार निर्बाध गति से होता है। रक्त के ऊपर इस औषधि की क्रियाशैली अधिक देखी गई है। अनंतमूल की शाखाएं गोल, चिकनी अथवा अनुलंब दिशा में सुधारियों से युक्त होती है। इसकी पत्तियां अभिमुख क्रम में स्थित भिन्न भिन्न आकार के गाढ़े हरे रंग की होती हैं तथा बीजों में सफ़ेद रंग की झारियां होती हैं। उसकी शाखा सफ़ेद और सुगंधित होती है। अब अनंतमूल हम किसी भी रोग में कितनी मात्रा लेनी चाहिए? अनंतमूल की जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम और पिसी हुई पेस्ट 5 से 10 ग्राम। अब अनंतमूल कौन कौन से रोग में इसका उपयोग कर सकते थे, किस किस रोगों में? पहला है पथरी और पेशाब की रुकावट। अनंतमूल की जड़ के 1 चम्मच चूर्ण को 1 कप दूध के साथ 2 से 3 बार पीने से पेशाब की रुकावट दूर होकर पथरी रोग में लाभ मिलता है। मूत्राशय वह स्थान जहाँ पेशाब एकत्रित होता है का भी दूर होता है। और दूसरा घरेलू नुस्खा है, किस रोग में है? गर्भपात की चिकित्सा। जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात होता है, उन्हें गर्भ स्थापना होते ही नियमित रूप से सुबह शाम 1-1 चम्मच अनंतमूल की जड़ का चूर्ण सेवन करते रहना चाहिए। इससे गर्भपात नहीं होगा और शिशु भी स्वस्थ और सुंदर होगा। उपदंश या सुजाक के कारण यदि बार बार गर्भपात हो जाता है तो अनंतमूल का काढ़ा 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गर्भ के लक्षण प्रकट होते ही सेवन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे गर्भ नष्ट होने का भय नहीं रहता है। पेशाब की खराबी, अनंतमूल की छोटी जड़ को केले के पत्ते में लपेटकर आग की बबूल में रख दें। जब पत्ता जल जाए तो जड़ को निकालकर भुने हुए जीरे और शक्कर के साथ पीसकर गाय का घी मिलाकर सुबह शाम लेने से मूत्र और वीर्य संबंधित विकार दूर होते हैं। बारीक पीसी हुई अनंतमूल की जड़ का चूर्ण का लेप मूत्रेंद्रिय पर करने से मूत्रेंद्रिय की जलन मिटती है। तो ये थी हमारी आज की औषधि कि अनंतमूल क्या है, कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे इसका घरेलू नुस्खे के साथ कितनी मात्रा में लेना चाहिए। अब हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए घरेलू नुस्खे के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए घरेलू नुस्खे के साथ। धन्यवाद।